जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उनको अभी तक भी जीवन परिचय नहीं याद हुआ, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा। मात्र 2 मिनट में याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा और टॉपर कैसे लिखते हैं जीवन परिचय वो भी बताऊंगा। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल इसी तरह आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 में जीवन परिचय लिख कर आइएगा। अभी मात्र 2 मिनट में तो याद करने का तरीका बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के पहले 2 दिन पहले भी देख रहे हो ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो चलिए हम आपको बता देता हूँ कैसे। देखो कैसे याद करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्केल लेना होगा और 2 कलम तो आपके पास होगा ही। तो पहले एक लाइन खींचिएगा, जहाँ पर आपको जन्म स्थान लिखना है, संक्षिप्त परिचय लिखना रहेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ स्केल से, आप लोग भी खींच लीजिएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर लाइन खींचा। अब क्या करना है देखो, तो नाम पहले यहाँ पर लिखना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनर है, अगर आपने ये लिख दिया ना, जो बता रहा हूँ, अगर आपने ये सारा चीज़ें लिख दिया और बोर्ड एग्जाम में जो यहाँ पर बताऊंगा साइड में लिखने के लिए, अगर उसमें कुछ छोड़ भी देते हो तो बोर्ड एग्जाम में यही सारी चीज़ें पढ़ता है, मेन मेन पॉइंट ही पढ़ता है। बाकी बताऊंगा वीडियो में, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखो पहले आपका क्या लिखना होगा यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में, बिल्कुल इसी की मदद से आपको जीवन परिचय लिखना है। जो यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी की मदद से आप लोग जीवन परिचय लिखोगे। तो देखो पहले आपको लिखना है नाम। नाम क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर का प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हो ना, जयशंकर प्रसाद। ठीक, उसके बाद जन्म, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। थोड़े ही समय में आपको जीवन परिचय याद होने वाला है। सन, कब हुआ था जन्म, आपको पता है? नहीं पता है तो जान लो, 1889 में। ठीक, फिर क्या है, जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ था उनका, स्थान कौन सा था, तो ये भी देख लो। बिल्कुल इसी की मदद से हम लोग लिखने वाले हैं जीवन परिचय को। जन्म स्थान काशी, काशी, काशी में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम क्या था, पिता और माता, माता भी लिखना है ना। पिता और माता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद। देवी प्रसाद, ये सारे आपको मेन मेन पॉइंट जो बता रहा हूँ पहले आपको उसे याद करते चलो। देवी प्रसाद, बाकी तो मैं आपको तरीका बता दूंगा है जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, और माता क्या नाम था, मुन्नी देवी, मुन्नी देवी। ठीक, मुन्नी देवी हो गया। और मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी, सन 1937 में। ठीक, सन 1937 में। अब रचनाएं, रचनाएं, ठीक है, रचनाएं हो जाएगा। तो रचनाएं में आपको याद है, रचनाएं याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है रचनाएं जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी पूछता है, वो भी तरीका बता दूंगा कैसे, उसे भी आप लोग लिखोगे। पहले आप लोग जयशंकर प्रसाद का जान लो, बाद में वो भी बता दूंगा। अगर आप ये जान लेते हो ना, तो अपने आप ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तरीका लिखने आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप उस पर भी फॉलो कीजिएगा। इसमें आपका रचनाएं क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त। रचनाएं तो है, पर जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं बता रहा हूँ। स्कंदगुप्त, और क्या हो जाएगा, कंकाल, वीडियो में दिख रहा है कंकाल, कंकाल हो गया, तितली, और कामायनी। जो मुझे याद आ रहा है मैं उसे लिखते चल रहा हूँ। कामायनी आप लोग और याद कर लीजिएगा, कामायनी आदि। ठीक, अब इतना लिखने के बाद, ठीक, इतना लिखने के बाद आपको बिल्कुल इसी मदद से आपको पूरा एक पेज जीवन परिचय लिख कर दिखाऊंगा। बिल्कुल घबराइएगा मत। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो देखो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। साइड में तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होगी लंबी होगी, तो आप वहाँ पर अच्छे से लिख लोगे। थोड़ा यहाँ पर छोटा पड़ा है, थोड़ी वहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी लंबी होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखना क्या होगा, जयशंकर प्रसाद लिख रहे हो तो यहाँ पर डालिएगा जीवन परिचय, हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय, जीवन परिचय हो गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इसी में से लिख रहा हूँ। देखो नाम पहले लिखना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, का जन्म, जन्म जो मेन पॉइंट है इसमें बताया उसे काले पेन से लिखिएगा। जन्म कब हुआ था, सन, देखो सन 1889 में, बिल्कुल इसी तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग आप देखते जाइए। 89 में, ठीक, 89 में, 89 में काशी, जो वहाँ कहाँ, एक काशी नहीं लिखा हूँ, जन्म स्थान कहाँ था, हाँ लिखा हूँ काशी लिखा हूँ, अभी रुक जाओ, काशी लिखा हूँ, जन्म स्थान काशी में, काशी के एक, कौन सा गांव था, काशी के एक वयस्क परिवार में हुआ था। सुंगनु साहू नामक एक गांव था, वहीं पर एक वयस्क परिवार था, उन्हीं में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो काशी के अगर आप पढ़ोगे, जब तक आप जीवन परिचय को कहानी की तरफ पढ़ोगे नहीं तब तक आपको लिखने नहीं आएगा। तो कहानी की तरफ एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ये अप्लाई कीजिएगा, आपको देखना इतना जल्दी याद होगा और आसान तरीके से भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक प्रतिष्ठ, वहाँ पर आपको बुक में लिखा होगा प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ सुगनी, सुगनी साहू, इसे भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सुगनी साहू को मैंने नहीं लिखा। नामक, नामक वयस, कौन सा परिवार था, वयस परिवार था, परिवार था, वयस परिवार, परिवार में हुआ था, परिवार में हुआ था। फिर हो गया, देखो अब फिर पिता का नाम लिखना है, क्या था इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम काले पेन से, देखो अगर आप ऐसे लिखोगे एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्या तरीका, कौन सा तरीका बता रहा है, ये तो ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बताया है, तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, समझे, एक भी नंबर करना तो कहना। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, ठीक, देवी प्रसाद। और इनकी माता का नाम तथा देवी प्रसाद था नहीं लिखा मैं यार, था, ठीक हो गया ना। और तथा, तथा लिखो, तथा चाहिए, और तथा माता का नाम, यहाँ पर माता का नाम है ना, माता का नाम, माता का नाम क्या था, मुन्नी देवी, मुन्नी देवी, देवी था, देवी थी, मुन्नी देवी थी। और जब बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, देखो अगर आप जीवन परिचय को लिख रहे हो तो आपको पहले आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक, पूरा आपको पढ़ लेना है, बस बस जैसे आप हिंदी की बुक पढ़ते हो वैसे पढ़ते चले जाना है। देखना अगर आप मेन मेन पॉइंट को ध्यान देना, मैंने इन मेन मेन पॉइंट को लिख दिया ना, मेन मेन पॉइंट को लिख दिया, नाम भी लिख दिया, जन्म भी लिख दिया, जन्म स्थान भी लिख दिया, पिता भी नाम लिख दिया, माता का भी नाम लिख दिया, अभी मृत्यु और रचना लिखना है। तो आप काम क्या करेंगे, पहले देखो ध्यान से सुनना, अपनी हिंदी की बुक लेना, चाहे विद्या हो, क्वेश्चन में कोई भी हो, उसमें से कम 4 से 5 लाइन और लिख देना, कम से कम यहाँ तक लिख देना, ठीक, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आप बना कर लिख सकते हो। देखो मैं बोल दे रहा हूँ, बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, ठीक, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया, ठीक, ऐसे ऐसे बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद रचनाएं लिख देना है, यहाँ पर लगाना हेडिंग रचनाएं, 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 ठीक, रचनाएं लगाना हेडिंग। उसके बाद रचना में क्या क्या मैंने बताया था,
कंकाल हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त। और भी लिख लीजिएगा, कंकाल, कंकाल, तितली, तितली, कामायनी आदि जो भी हो लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरा अगर आप लिख लेते हैं इसी तरीके से तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप सोच रहे होगे कि भाई ये ऐसा इतना शॉर्ट तरीका बताया है तो भूल जाऊंगा, नहीं भाई, ये ट्रिक था। अगर आपने ऐसा जीवन परिचय लिखा तो बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेगा, बल्कि एग्जामिनर खुश होकर देगा, कहेगा भाई इतना अच्छा लिखेगा। बहुत से बच्चे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका नंबर कट जाता है, भाई हमने पूरा हिंदी तो किया था पर नंबर कैसे कट गया, कम नंबर कम कैसे हो गया। तो भाई ये ट्रिक अपना लेना, मैंने जीवन परिचय का जो ट्रिक बताया हूँ इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।